बच्चों देखो, ये है ज्ञानदीप एबीसी। इसमें आप लोगों को आज हम पढ़ा रहे हैं शीतोष्ण घास के प्रदेश और उष्ण घास के मैदान। बच्चों देखो, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध यानी पृथ्वी के ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध नमी और ठंडक उसमें ज्यादा होती है। वहाँ की मिट्टी में नमी और ठंड ज्यादा रहती है। टाइगा प्रदेश भी उसको कहते हैं और इसके बिल्कुल उल्टा नमी कम और पानी भाप बनकर उड़ता है, वह दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में नमी पानी के भाप बनकर उड़ जाने के कारण नमी कम हो जाती है और उसमें मिट्टी जो है वह शुष्क हो जाती है। बच्चों, रूस इस घास मैदान को रूस में स्टोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस में इसे स्टोपी कहा जाता है। बच्चों, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन स्थानों पर शीतोष्ण घास के मैदान हैं। बच्चों, यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक, उत्तरी अमेरिका से लेकर रॉकी पर्वत तक बड़ा घास का मैदान फैला हुआ है। यह घास 15 से 20 सेंटीमीटर बड़ी होती है और इस मैदान को प्रेयसी मैदान भी कहा जाता है। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और इसे बार बार पढ़कर आप लोग याद करो। यह चीजें बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है और इसे सभी लोग बताने को तैयार नहीं है। बच्चों, प्रेयसी प्रदेश, इसे इन घास के मैदानों को प्रेयसी प्रदेश कहा जाता है। बच्चों, जब यूरोप से आकर अमेरिका में लोग बसने लगे तो एक छोटे बच्चे ने क्या लिखा कि यह घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे कोई समुद्र हो। यहाँ पेड़ तक नहीं है कि जिसके पीछे छिपकर खेला जा सके। बच्चों, शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ कहाँ है, इसे भी जानो। बच्चों, डाउन्स, स्टेपी बेल्ट, पंपाज, पेरीज, यहाँ शीतोष्ण घास का मैदान है। इसमें नमी और ठंड बनी रहती है और उष्ण घास का मैदान लानोज, ग्रान चाको, सवाना, इन सभी स्थानों पर क्या है? उष्ण घास का मैदान है।
बच्चों, उष्ण घास का मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान दोनों में केवल इतना ही अंतर है। यदि आप पहले दक्षिणी ध्रुव को देखते हैं तो वहाँ उष्ण घास का मैदान है, यानी नमी कम होती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उसी तरह से उसके विपरीत उत्तरी ध्रुव में नमी और ठंड अधिक होती है और इन्हें टैगा प्रदेश भी कहा जाता है। इन्हें टैगा प्रदेश भी कहा जाता है। बच्चों देखो, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए जलवायु की क्या स्थिति है वह भी आप लोग जानो। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीने तापमान हिमांक से नीचे रहता है और हमेशा बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण रूप से होती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक उगती हैं। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल और अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती। बच्चों, यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार हुआ करती हैं। इसका केवल एक ही कारण है कि वहाँ घासें इसलिए गुच्छेदार होती हैं कि लोग वहाँ के घासों पर कोई जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जब जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ेगा तो उनकी रूपरेखा बदल जाती है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः आपसे पठन पाठन के साथ मुलाकात होगी।